नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। सबसे पहले तो मैं नेपाल के लोगों से कहना चाहूंगा, नेपाल के भाइयों बहनों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने अगर हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुना है तो उसको दिल पर ना ले। भारत में 1% भी ऐसी भावना नहीं है, आम भारतीयों में ऐसी कोई भावना आज तक आई ही नहीं है कि नेपाल भारत का हिस्सा होना चाहिए। हम नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तो भारतीयों के बारे में ऐसा ना सोचे कि भारतीय ऐसा चाहते हैं। वो तो आजकल हमारे मंत्रियों को विदेश नीति से ज़्यादा व्हाट्सएप ज्ञान का ध्यान रहता है, इसीलिए हर मामले में नेहरू को जिम्मेदार बताना, कांग्रेस को जिम्मेदार बताना बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बन गया है। इसीलिए सम्राट चौधरी गलती से ऐसा बोल गए, लेकिन ना तो भारतीयों में ना भारत सरकार के अंदर ऐसी कोई भावना है। हम नेपाल के दिल से साथ हैं, नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, नेपाल हमारा भाई है। हम सभी भारतीयों की प्रार्थना है कि नेपाल में जल्द शांति की बहाली हो और जो नई सरकार हो वो पब्लिक के लिए काम करे। अब बात करते हैं कि सम्राट चौधरी ने क्या व्हाट्सएप ज्ञान दिया है जो इस बात को दिखाता है कि ऐसे बीजेपी नेताओं को विदेश नीति का भी ध्यान नहीं रहता। 24 घंटे कांग्रेस को कोसने की जो राजनीति हो गई है उसी की वजह से मजाक बन जाता है। अब सम्राट चौधरी भी नेपाल पर अपने ज्ञान को लेकर ट्रोल हो गए हैं, क्योंकि हर बात में नेहरू को जिम्मेदार बताना, कांग्रेस को जिम्मेदार बताना नेताओं में चलन हो गया है। होड़ लग गई है कि पूर्व की सरकारों को कौन ज्यादा कोसने का काम करे। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होती है, पंडित नेहरू जिम्मेदार होते हैं। अब सम्राट चौधरी क्या कहते हैं? नेपाल के हालात को लेकर जब सवाल किया गया सम्राट चौधरी से तो उन्होंने क्या बोला? यह सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि अगर भारत का अंग होता तो वहां शांति भी होती और नेपाल में खुशहाली भी होती। आज अगर वो भारत का अंग होता तो नेपाल भी समृद्ध होता। अगर पाकिस्तान भी भारत का अंग होता तो वो भी समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, ये कांग्रेस की भूल है जिसके चलते हमें ये झेलना पड़ रहा है। सम्राट चौधरी का ये बयान काफी वायरल हो गया है। पाकिस्तान के साथ नेपाल की तुलना कर डाली कि पाकिस्तान भी हमारे साथ होता तो समृद्ध होता, नेपाल भी हमारे साथ होता तो समृद्ध होता। तो सम्राट चौधरी को पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान हमसे ही अलग हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन नेपाल पहले से हमसे अलग देश रहा है। बंटवारे के वक्त नेपाल हमारे साथ नहीं था। ये बात क्या सम्राट चौधरी को पता नहीं है? जब आप एक जिम्मेदार पद पर होते हैं, जब आप एक राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हर देश की एक संप्रभुता होती है और एक मंत्री होते हुए ऐसे गैर जिम्मेदार बयान नहीं देने चाहिए। इससे नेपाल के लोगों में एक बुरा संदेश जा सकता है कि देखिए आज भारतीय तो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, जबकि कोई भारतीय सम्राट चौधरी की तरह नहीं सोचता। एक आध की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 1% भारतीयों की सोच भी ऐसी नहीं होगी जो सम्राट चौधरी ने बयान दिया है। सम्राट चौधरी से पहले किसी जिम्मेदार आदमी की ऐसी बात मैंने नहीं देखी नेपाल को लेकर। नेपाल के साथ हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल को हम मित्र देश के तौर पर देखते हैं, भाई के तौर पर देखते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का यह बयान विस्तारवादी राजनीति को दिखाता है। अब इसे लेकर इनका मजाक बन गया है कि एक मंत्री होकर इतना भी ज्ञान नहीं। कांग्रेस को कोसने में आखिरकार कहां पहुंच गई बीजेपी की राजनीति? अब विपक्षी इसे लेकर चटकारे ले रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है? आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, जो देश में हो रहा था उसके लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराते अब जो विदेश में हो रहा है उसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार हो गए। नेपाल में जो हुआ उसके लिए भी। ई ज्ञान का स्रोत क्या है मानिए? तो ज्ञान का स्रोत पूछ रही है प्रियंका भारती। हो सकता है व्हाट्सएप पे ऐसा कोई ज्ञान आया हो। मंत्री जी भी व्हाट्सएप ज्ञान का हिस्सा हो सकते हैं। आजकल कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि ये लोग कौन सा सस्ता नशा करते हैं? ये सत्ता का नशा है, ये व्हाट्सएप ज्ञान का नशा है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का नशा है। हालांकि ये नशा सिर्फ बीजेपी के नेताओं में नहीं है, मीडिया में भी आ गया है। पत्रकार भी काउंटर नहीं कर पाए कि मंत्री जी बोल क्या रहे हैं। क्या आप होश में हैं? फैक्ट चेक करने का काम सामने खड़े पत्रकारों ने क्यों नहीं किया? क्योंकि पत्रकारों को भी ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सवाल पूछने की बस फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके बाद मंत्री कुछ भी उल जलूल फेंक जाते हैं और मीडिया उसको चला देता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर पढ़े लिखे कुछ लोग इसका पोस्टमार्टम करते हैं। विपक्षी दल वाले थोड़ा फैक्ट चेक करके बताते हैं। अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं
ना इतिहास का ज्ञान हो, ना भूगोल का पता है। जो मुंह में आता है वो बकता जाता है, तब कहीं भाजपाई बनता है। तो भाजपाइयों के बयान को लेकर विपक्षी नेता प्रवक्ता मजे ले रहे हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे गंभीर बात करते हैं कि एक मंत्री होकर ऐसा बयान देश के लिए कितना गलत है। अशोक कुमार पांडे कहते हैं, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और सदा से स्वतंत्र देश रहा है। यह विस्तारवादी सोच और ज्यादा दूर करेगी नेपाल को। हमें उनकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। बाकी मणिपुर का जो हाल 2 साल से है वो दुनिया जानती है। तो अशोक कुमार पांडे कटाक्ष करते हैं कि मणिपुर में जो हालात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह कटाक्ष करते हैं कि कॉमेडी सर्कस चल रहा है राजनीति में। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, ऐसे ही नेताओं के कारण भारत के पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो रहे हैं। दोस्तों, यह हकीकत है कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो बयान दिए जाते हैं उसमें थोड़ा सा तो दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन चाहे बीजेपी सरकार के नेता हों, मंत्री हों या हमारे देश की मीडिया हो, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बिगाड़ने में हमारे देश की मीडिया का भी बड़ा योगदान रहा है। किसी के साथ कुछ थोड़ा सा पंगा हो जाए, एकदम आर पार कर डालते हैं। आर पार करने से हमारे देश की मीडिया को बचना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस होती थी। विदेश नीति के हिसाब से मीडिया को चलना पड़ता है। हो सकता है आज किसी देश के साथ हमारे संबंध थोड़े खराब हों, हिचकोले खा रहे हों, कल के दिन अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे हमारे देश के मीडिया चैनल पहले ट्रंप के साथ मिलकर शी जिनपिंग को सबक सिखा रहे थे, चाइना को सबक सिखाने का दावा कर रहे थे। उसके बाद ट्रंप के साथ थोड़ी बात बिगड़ी तो शी जिनपिंग के साथ मिलकर ट्रंप को सबक सिखाने की बात होने लगी और ऐसी बचकाना रिपोर्टिंग पर दुनिया भर में मजाक बन जाता है। अब एक बार फिर पीएम मोदी और ट्रंप नजदीक आ रहे हैं, तो अब हमारे देश के मीडिया एंकर क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन आज जब डिजिटल दुनिया का दौर है, सारी खबरें दुनिया में देखी जाती हैं। सरकारों के अलावा मीडिया का परसेप्शन भी मायने रखता है। सभी देशों की एम्बेसी भी नजर रखती है कि इस देश के लोगों की, इस देश की मीडिया की हमारे लिए भावनाएं क्या हैं। भावनाएं अच्छी होती हैं तो संबंध गहरे होते हैं, जैसे हमारे अफगानिस्तान के साथ हैं, नेपाल के साथ भी हमारे ऐसे संबंध रहे हैं। तो सभी नेतागण से विनती है, मीडिया वालों से विनती है कि नेपाल को लेकर अच्छा बोलें, नेपाल के इतिहास को लेकर थोड़ा पढ़ लें अगर जानकारी नहीं है, वरना ऐसे मजाक बन जाता है और भविष्य में रिश्तों की बुनियाद भी थोड़ी हिल जाती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।